तो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमारे 3 वीडियो यानी 3 नियम के ऊपर बन चुके हैं। वहीं आपको आपकी जो कक्षा 8 है उसका जो गणित का फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्याएं, उसमें कुछ और आइडेंटिटी है, उसे समझाना जरूरी है क्योंकि बच्चों उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आज लेकर आया हूं योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए, इसको समझने के बाद आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे वो लगाना आसान हो जाएंगे। चलिए इसको समझते हैं देर ना करते हुए। उससे पहले अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अगर आप Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना ना भूले। और अगर आप इसे Instagram पर देख रहे हो तब भी इसे फॉलो जरूर करें। चलिए देर ना करते हुए फटाफट हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। अब मैंने इसको तोड़ दिया है, मैंने तोड़ कर लिखा है योज्य और तत्समक, यानी ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, एक योज्य दूसरा तत्समक। अब इनका अर्थ क्या होता है पहले इसको समझ ले, उसके बाद हम अच्छे से समझ पाएंगे। योज्य का अर्थ होता है जोड़ना यानी एडिशन, वही तत्समक का अर्थ होता है आइडेंटिटी। अब तत्समक का अर्थ होता है तत् प्लस समक से मिलकर बनता है। तो तत् का अर्थ होता है वही और समक यानी पहचान, यानी जब मैं वही पहचान जोड़ने पर मुझे वही पहचान मिले का अर्थ क्या होगा, गणित में इसका क्या काम है, यही हमें समझना है। और यही योज्य तत्समक है। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आप जीवन भर नहीं भूलोगे इसको। देखिए, जोड़ने के बाद अगर मुझे वही पहचान मिल जाए तो मैं उसे कहूंगा योज्य तत्समक। अब मुझे एक बात बताओ, आप हमारे गणित के अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जो अदर्स नंबर के साथ में या किसी अन्य नंबर के साथ में जोड़ने पर उस नंबर में कोई चेंज ना हो और वो का वही नंबर मुझे वापस मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, हमारे मैथमेटिक्स के अंदर केवल और केवल एक ही ऐसा नंबर है जिसको जोड़ने पर किसी नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे कोई ढीठ होता है, उसे लाख बातें हम बोले जाएं लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे ही वो ढीठ नंबर है हमारा शून्य यानी 0, जिसे हम कहेंगे योज्य तत्समक। जैसा कि यहाँ पर आपको एक पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लिख लीजिएगा। मैं बड़ी आसान भाषा में आपको बताना चाहूंगा और सीधा मैं उदाहरण के ऊपर लेके चलता हूँ। ये इतनी बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन, जैसे ही आप उस एग्जाम्पल को समझोगे तो ये डेफिनेशन आपको वैसे भी समझ में आ जानी है। इंग्लिश का वर्जन भी है इसके अंदर की एडिटिव आइडेंटिटी इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। इन प्लेन वर्ड्स द नंबर 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। यानी देखो, 0 को ही हम योज्य तत्समक कहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी नंबर का योज्य तत्समक क्या होगा तो डायरेक्ट आपका उत्तर आना चाहिए सर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 ही ऐसा ढीठ नंबर है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि आप देख पा रहे हो, 5 के साथ में मैं अगर 0 को जोड़ रहा हूं तो मुझे वापस क्या मिल रहा है, 5। जैसा कि आप देख रहे हो, -8 के साथ में अगर मैं 0 को जोड़ू तो मुझे क्या मिल रहा है, -8। मैं 1/2 के साथ में भी 0 को जोड़ू तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2। यानी ये नंबर इन नंबर्स के साथ जुड़ने के बाद भी इनमें कोई चेंज नहीं ला पा रहा है, वापस मुझे वही नंबर मिल रहा है, तो मैं कहूंगा ये 5 का योज्य तत्समक क्या है, 0। -8 का योज्य तत्समक क्या है, 0। 1/2 का योज्य तत्समक क्या है, 0। यानी योज्य तत्समक ऐसा नंबर जिसको किसी भी संख्या के साथ में या किसी भी नंबर के साथ में जोड़ने पर उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना करें, वही योज्य तत्समक कहलाता है। आई होप आप लोगों को ये बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका उल्टा इनवर्स, है ना, योज्य तत्समक का क्या इनवर्स हम देखने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।